था। आज जो दिन आया और एक ऐतिहासिक फैसला भी आया। मैं सबसे पहले आप सभी देशवासियों को, देश के बच्चों को, लड़कियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के साथ से आज हम अपने मुहिम में कामयाब हुए और यहाँ तक पहुँचे और हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। हम लोग आगे भी मिलके अपने सिस्टम के खिलाफ, अपने इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैंने उसी टाइम कहा था, आज भी यही सुबह भी कही कि वो जो घटना हुई थी हमारे समाज के लिए, हमारे शासन प्रशासन के लिए, हमारे सिस्टम के लिए एक चुनौती थी, एक शर्मसार दाग था। लेकिन आज ये जो फैसला भी आया है हमारे समाज के लिए एक संदेश है और ऐसे प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए एक सबक है। आज जिस तरह से कोर्ट में जज साहब ने फैसला पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा, तो मुझे यही महसूस हुआ कि देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। बस कोशिश हम करेंगे तो हमको चाहे हमारे जैसे और लोगों को भी इंसाफ जरूर मिलेगा और हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन सिर्फ आप और आप लोगों के सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जो कोई भी पहुँचेगा उसमें आपका सहयोग अहम है। और जैसे आप सहयोग करेंगे, जिसके साथ सहयोग करेंगे वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हम यही कहेंगे कि आप लोग कहीं भी क्राइम होता है, किसी भी तरह क्राइम होता है, आप लोगों का सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये भी ऐतिहासिक है, यही सच है। और सबसे अहम बात यह है हमारे समझ से कि एक सिर्फ निर्भया को न्याय में नहीं मिला है। 2012 में जब घटना हुई और देश का, दिल्ली का सब तमाम औरतें, बच्चियां, लड़के, लड़कियां सब कॉलेज के भी सड़कों पे आए, जिस समय की कड़कती ठंड थी, पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे थे, लाठियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, फिर भी लोग अड़े रहे इसीलिए कि निर्भया को न्याय दो, आतताइयों को फांसी दो। और अंततः आज हम यहाँ पर आ गए हैं, उनको फांसी की सजा भी मिल गई है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं आगे यही एक रास्ता सोचता हूँ कि हम लड़ाई को बिल्कुल खत्म नहीं समझ रहे हैं कि खत्म हो गया। हमें अब और मुस्तैदी से इस पर आगे काम करना है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ था किसी और के साथ न हुआ और जिसके साथ हुआ है उसको न्याय मिले। हमारी ये सोच है और आगे आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। जय। देखिए, अभी तो न्याय बाकी है। अभी तो यहाँ हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, हमें हौसला मिला है कि नहीं, यहाँ से उच्चतम न्यायालय है, हमें यहाँ से इंसाफ मिला तो आगे भी वो फांसी पे जरूर लटकेंगे। लेकिन जो छूट गया, हमने बहुत अपनी जी जान लगा दी, धरना किए, प्रदर्शन किए, रोड पे उतरे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाए, खारिज हो गया। तो ये तो दुख हमेशा रहेगा, क्योंकि जो ऐसा क्राइम करता है वो बच्चा नहीं है। लेकिन अब हमारे समाज में कानून नहीं है, रूल नहीं है, तो हमारा यही कहना है कि चलिए जो हो गया उसको छोड़िए, लेकिन हमें उम्र से नहीं लेना देना रखना चाहिए। हमारा कहना ये है कि अगर कोई जुगनाई, चाहे महिला हो, चाहे 2 साल की बच्ची हो, चाहे 60 साल की बुढ़िया हो, अगर ऐसा क्राइम करता है तो उसको उसके उम्र ना देखी जाए, उसके क्राइम के हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। आज तक कभी भी हमने किसी भी मंत्री को, किसी भी नेता को महिलाओं के प्रति अच्छा बोलते नहीं देखा। गलत बोलते तो बहुत बार सुना, लेकिन अच्छा बोलते हमने कभी नहीं देखा। तो हमें अपने देश के जो जनता है उनकी मानसिकता बदलने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत है नेताओं की मानसिकता। क्योंकि हमारी बात 10 आदमी सुनेंगे, लेकिन नेताओं की बात को 1000 आदमी सुनेंगे, तो फर्क तो वहाँ पड़ेगा। कोई भी नौजवान हमेशा बड़े लोगों की बात सुनता है, गलत बोल दिया तो भी उसके लिए अच्छी बात है, और झूठ बोल दिया तो भी अच्छी बात है। सच बोल ही नहीं सकता वो, लेकिन हम लोग सच बोलते हुए भी हमारी बात को नहीं सुनने को राजी होगा। तो इसलिए आज हम लोग को शपथ लेना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए
कि देश के नेताओं की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। सहयोग से आज तक वो जल रही है। हमारा तो ही विकल्प है कि जो भी विक्टिम है, बच्चियां हैं चाहे महिलाएं हैं, जो भी विक्टिम है, मैं उनको हर संभव मदद करूंगी। और हमारा दूसरा विकल्प है ये कि हम सब लोग मिलके, चाहे संस्था हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हों, उसके लिए हमें काम करना है कि जिस तरह से निर्भया के साथ क्राइम हुआ, आगे भी हर रोज हो रहा है, शायद हम यहाँ बैठे हैं कहीं हो रहा होगा, ये ना हो। हमें यही दोनों चीज पे काम करना है। अब हम कैसे काम करते हैं, कितना करते हैं, ये भी आप लोगों की सहयोग की बात है, क्योंकि अकेले लड़ाई हमारी नहीं है, ये हर घर की लड़ाई है, हर पुरुष की लड़ाई है, हर महिला की लड़ाई है। जब तक हम इस पे मिल के नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे। तो हमारा दो विकल्प है कि जो विक्टिम है उनकी चाहे केस से लेके जो भी मदद है वो करें, और दूसरा ये है कि ये ऐसा क्राइम रुके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इस पे विचार करें और उस पे काम